चाकू रख के साइयाँ मार सके ना कोई, वो लोग मुझे नहीं मार पाए अंदर। एंड उस दिन मेरा इविक्शन बच गया। बट लेकिन जब मेरा फर्स्ट डे सलमान सर के साथ शूट हुआ ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा सपना जी रहा था। बट मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम पीरियड बनने वाला है बिग बॉस के घर में। कि क्या बिग बॉस सीजन 17 एक कपल शो है, चाहे आप शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का ले लो। उस दिन से बिग बॉस वर्सेस मी शुरू हो चुका था। बिग बॉस 17 से अनुराग डोभाल का सफर खत्म हो चुका है। अनुराग एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर है। माना जा रहा था कि वो बिग बॉस के टॉप 5 कंटेस्टेंट में से एक होंगे, पर बीच में ही शो के मेकर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अनुराग डोभाल राइडर के नाम से भी जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पे वो इतने पॉपुलर है कि वोटिंग के जरिए फिनाले से पहले उन्हें आउट करना मुश्किल था, इसलिए मेकर्स ने उन्हें बाहर निकालने का जिम्मा घर वालों को दे दिया और वो उसमें सफल भी हुए। शो से बाहर आने के बाद अनुराग ने मेकर्स पर बड़ा आरोप लगाया है। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी आपबीती सुनाई है। वो कहते हैं, मैं 3 महीने से उस शो में था जहां मैं सभी से कट ऑफ हो चुका था। अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, हर किसी का चेहरा देखने के लिए मैं तरस गया था। उस होटल में आकर के मेरे को 2 दिन तक मेरे घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। शो खत्म हो चुका था, बट उसके बाद भी मुझे ये चीज हो रही थी कि यार ये कितना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे से। मैं ऑलरेडी 3 महीने की ऐसी जगह बिता करके आया था जहां मेरी दुनिया से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, जहां मेरा माँ बाप से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। बट इन्होंने 2 दिन तक मेरे को मेरी फैमिली से दूर रखा। ना ही इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से कोई कनेक्ट करने दिया, ना ही मुझे मेरा फोन दिया। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं उठाया उस होटल के अंदर। जब आप पूरी दुनिया से कट ऑफ रहते हो ना इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद, है ना, बाहर भी आ जाते हो, उसके बाद भी इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से मिलने नहीं दिया। जो कभी ये वो सच्चाई थी जो कभी बिग बॉस ने दुनिया के सामने रखी नहीं थी। इसके पर जब इन्होंने मुझे शो से निकाला तो उसके 2 दिन बाद मुझे एक होटल में रखा, मेरा फोन भी ले लिया। मैं अकेला था, मैं फैमिली से बात भी नहीं कर पा रहा था। आगे उन्होंने कहा कि शो खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्होंने 2 दिन तक मुझे मेरी फैमिली से दूर रखा, ना ही इन्होंने मेरी फैमिली से मुझे कनेक्ट करने दिया और ना ही मेरा फोन दे रहे थे। मैं 2 दिन तक जब उस होटल में था तो मेरे दिमाग में सुसाइड का ख्याल आया। मैं बस यही सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो अब तक मुझे ये सजा भुगतनी पड़ रही है। भगवान जी ने शायद कोई सद्बुद्धि दी और मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। ये वो सच्चाई है जो बिग बॉस ने बाहर नहीं आने दी। यही नहीं, राइडर ने ये भी कहा कि शो में बुलाकर उनकी काफी बेइज्जती की गई है। मेकर्स ने घर वालों के सामने उनसे उठक बैठक करवाई, हमेशा ताने मारे गए। अनुराग कहते हैं कि मुझे कहा जाता था कि मेरे घर वाले मिलने नहीं आना चाहते और ना ही ब्रोस सेना से कोई आया। मुझे शो में बिना मतलब के परेशान किया गया, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं शो में रियल था और किसी के आगे नहीं झुका। मुझे इसी बात की खुशी है कि मैं अपनी शर्तों पर वहाँ रहा और अपने को गर्व फील कराया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।